हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एस एम लांबा आपका बायो वाले गुरुजी चैनल में वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने लिविंग वर्ड को स्टडी किया। लिविंग वर्ड में लिविंग एंड नॉन लिविंग के अबाउट डिस्कस किया। साथ में ही उसके अंदर जो क्लासिफिकेशन का जो वे है एंड नोमेनक्लेचर है उसको डिस्कस किया। उसमें वेरियस जो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की एंड टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को डिस्कस किया। अब इस क्लास में यानी जो नेक्स्ट चैप्टर है, स्पेशली जो नीट के लिए और ये रीट जो टीचर्स का एग्ज़ाम है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए 11th क्लास का जो टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और इसका आज पार्ट जो है फर्स्ट पढ़ेंगे आप। वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट फर्स्ट। सो इन स्टार्टिंग इनिशियली साइंटिस्ट्स को ये पता नहीं था कि कितने टाइप के इस पे अर्थ पे जो लिविंग्स हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट हुए उन साइंटिस्ट ने एक कंसेप्ट दिया, और इनमें सबसे पहले जो बायोलॉजिकली जो क्लासिफिकेशन है, स्पेशली जो साइंटिफिक बेस्ड यानी आप कह सकते हैं एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है, वो अरिस्टोटल ने फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज्ड किया। तो फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वार प्रपोज्ड बाय फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन मीन्स बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बेसिक मीनिंग है कि ऑल द लिविंग्स आर कैटेगराइज्ड इन वेरियस कैटेगरी ऑन बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर फर्स्ट जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है दैट वाज प्रपोज्ड बाय गिवन बाय अरिस्टोटल। ओके, अरिस्टोटल ने फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया, एंड इसका जो क्लासिफिकेशन था, the basis of classification of Aristotle, कि what was the basis, तो आप कह सकते हैं जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक हैं, स्पेशली यानी सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। सो वी कैन से सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मीनिंग ये है कि उस पर्टिकुलर लिविंग में वो या तो प्लांट है या फिर एनिमल है, इन पर्टिकुलर लिविंग जो बेसिक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक हैं उसको देखने से ऑब्जर्व हो रहे हैं, उनके बेसिस पे क्लासीफाई किया। एंड अरिस्टोटल ने यहाँ पर देखो किस तरीके से क्लासीफाई किया, ऑल द लिविंग्स, ऑल द living organism all the living organisms was classified in two categories by Aristotle। यहाँ पर मीन्स टू कैटेगरीज में क्लासीफाई किया। फर्स्ट कैटेगरी दैट वाज प्लांट्स एंड सेकेंड कैटेगरी वाज एनिमल्स। मीन्स जितने भी एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं उनको ग्रुपिंग कर दिया। एंड ही आल्सो क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू वेरियस स्मॉल कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सम सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। बाहर से जो दिख रहे हैं उसके बेसिस पे क्लासीफाई किया। तो फर्स्ट क्लास वाज हर्ब्स, देन shrubs and trees। यहाँ इनको नेम को देख के आप बता सकते हैं, हर्ब्स मीन्स स्मॉल प्लांट्स, जो वेजिटेटिव प्लांट्स, जो वेजिटेबल्स हैं वो। shrubs मीन्स थोड़ा प्लांट का हाइट इंक्रीज हो गया है, बट वो उतना वुडी नहीं है जितना ट्री होता है। ट्री में ट्री जितना वुडी नेचर का होता है उतना वुडी नहीं होता है ये। एंड ट्रीज मीन्स बड़े जो प्लांट हैं, बिग प्लांट्स, और वो काफ़ी वुडी होते हैं, दे आर मोर वुडी। तो इस तरीके से कैटेगराइज किया। यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा यूज़फुल नहीं है हमारे लिए, बट बेसिक चीज़ है, स्टार्टिंग में ये इंट्रोड्यूस की गई, इसलिए हमें इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर इंट्रोड्यूस होना ज़रूरी है। सेम ऐसे ही ऑल्सो क्लासीफाइड एनिमल्स इनटू टू कैटेगरीज। द फर्स्ट कैटेगरी वाज एनेमा, which means the animals which don't have RBC in their blood। RBC absent in
ब्लड। तो एनीमा कैटेगरी का मीनिंग है दोज एनिमल्स विच लैक आरबीसी इन देयर ब्लड, उनके ब्लड में आरबीसी नहीं होती है, दे आर कॉल्ड एनेमा। अभी इनको करंटली these animals are grouped in non-chordates, and second category was enema. Enema means animals which have RBC in their blood. So enema के केस में क्या हो गया, RBC was present in their blood. RBC क्या है, ब्लड में प्रेजेंट है। क्लियर। तो यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट थिंग है यहाँ पर वन थिंग कि व्हाट इज़ एनेमा एंड व्हाट इज़ इनेमा मीन्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कैटेगरीज यू मस्ट लर्न। आरबीसी एब्सेंट है यहाँ पर और आरबीसी यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इज़ द बिग डिफरेंस। अनदर थिंग यहाँ पर जो है क्वेश्चन का है कि फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय अरिस्टोटल, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ अरिस्टोटल वाज बेस्ड ऑन सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो थ्री थिंग्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। आफ्टर अरिस्टोटल बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने यह क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड किया। सो जितने भी लिविंग हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ किंगडम्स, मीन्स साइंटिस्ट ने किंगडम्स में उसको क्लासीफाई किया। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है प्रपोज्ड बाय वेरियस साइंटिस्ट वो किंगडम बेस्ड है, means 2 kingdom system of classification, then 3 kingdom, then 4 kingdom, then 5 kingdom and then 6th kingdom। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट में यहाँ पर ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस क्या है और ये जो इनिशियल जो किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आए थे इनके डीमेरिट्स या फिर लिमिटेशंस क्या है। सो इन किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द फर्स्ट क्लासिफिकेशन was 2 kingdom system of classification, मीन्स यहाँ पर जितने भी लिविंग्स हैं दे आर ग्रुप्ड और कैटेगराइज्ड इनटू किंगडम्स, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर 2 किंगडम ऑफ सिस्टम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, मीन्स किसने ये प्रपोज किया, प्रपोज्ड बाय एक साइंटिस्ट हैं जिनका नेम आप पहले से जानते हैं। उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ दिया था, तो आप नाम जान गए होंगे, दैट वाज कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, and this system was proposed by Carolus Linnaeus in 1758। कब? 1758 में ही उन्होंने ये प्रपोज किया। तो ये साइंटिस्ट का नेम आपको रिमेंबर रखना है, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन वाज, तो देखिए यहाँ 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वाज द 2 किंगडम्स, 2 किंगडम्स क्या थे, मीन्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं फर्स्ट किंगडम वाज किंगडम प्लांटी, एंड सेकेंड किंगडम वाज किंगडम एनिमेलिया। सो कैरोलस लीनियस grouped all the livings into 2 kingdoms, Plantae and Animalia। अब here basis of classification was, first basis was मीन्स क्या बेसिस था, किस बेसिस पे क्लासीफाई किया। तो फर्स्ट बेसिस जो था वो ये था प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, मीन्स सेल वॉल। तो सेल वॉल का जो बेसिस था उसमें यह है कि इफ सेल वॉल प्रेजेंट देन दोज लिविंग्स आर कैटेगराइज्ड अंडर प्लांटे किंगडम, और एब्सेंट देन द लिविंग्स वाज कैटेगराइज्ड अंडर एनिमेलिया किंगडम। मीन्स जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी उनको प्लांटी में, और जिनमें प्रेजेंट नहीं थी, एब्सेंट थी, उनको एनिमेलिया में प्लेस कर दिया। सेकेंड बेसिस क्या था, सेकेंड बेसिस वाज न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स
वो अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं, यानी फूड ऑब्टेनिंग का जो प्रोसेस है, फूड किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, मीन्स आइदर दे प्रिपेयर और ऑब्टेन फ्रॉम अदर सोर्स। तो इस बेसिस पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे भी आप प्लांट और एनिमल को कैटेगराइज किया गया, बिकॉज प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। तो यहाँ पर भी कैटेगरीज बना दी गई कि आइदर दे ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। सो हियर प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉप्स हैं और एनिमल्स हैं वो हेटेरोट्रॉप्स हैं। तो इस तरीके से मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी क्लासीफाई किया। देन थर्ड क्राइटेरिया वाज लोकोमोशन। लोकोमोशन मीन्स एबिलिटी टू मूव, चलने में एक तरीके से कैपेबल, एबिलिटी टू मूव। तो लोकोमोशन का जो है उसमें आप कह सकते हैं प्लांट्स आर इमोबाइल, इमोबाइल और इनमोटाइल कह सकते हैं, नॉन मोटाइल। तो प्लांट्स आर नॉन मोटाइल मीन्स दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इस तरीके से प्लांट्स हैं वो नॉन मोटाइल हैं, बट एनिमल्स हैं वो मोटाइल हैं। तो ये भी एक बेसिस हो गया। नाउ नेक्स्ट बेसिस वाज रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई मीन्स लिविंग है, तो वी नो दैट ऑल लिविंग शो रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई देंगे तो वो स्टिमुलाई के अगेंस्ट में रेस्पॉन्स क्रिएट करेंगे। अब रेस्पॉन्स में बी स्लो और फास्ट, स्लो भी हो सकता है और फास्ट भी हो सकता है। तो हियर प्लांट्स शो वेरी स्लो रेस्पॉन्स अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड एनिमल शो वेरी फास्ट रेस्पॉन्स, यानी एनिमल बहुत फास्ट रेस्पॉन्स देते हैं और प्लांट्स में बहुत स्लो रेस्पॉन्स देते हैं। रेस्पॉन्स दोनों ही जनरेट कर रहे हैं यहाँ पर, बट एनिमल है वो फास्ट और प्लांट्स हैं वो स्लो रेस्पॉन्स दे रहे हैं। तो ये भी एक डिफरेंस का यानी कैटेगराइजेशन का इनका एक क्राइटेरिया हो गया। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट जो फिफ्थ क्राइटेरिया वाज कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम। कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम का मीनिंग ये है, मीन्स एनिमल की जो बॉडी होती है उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम होता है। एनिमल का बॉडी कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। इन एनिमल्स इट इज़ प्रेजेंट, कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम होता है और इसकी वजह से उनकी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन होता है और वो अपने ऑर्गन्स को, स्पेशली अपनी जो लिम्स हैं उनको मूव कर सकते हैं। बट प्लांट्स में ऐसा सिस्टम नहीं होता है। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है तो कि दिस सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। इसके अलावा व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, या फिर कैरोलस लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन प्रपोज किया उसके बेसिस क्या हैं। तो आपको यहाँ ये जो 3 हैं दे आर इम्पोर्टेंट, इसको आप जानते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम ये कुछ एडिशनल हैं और ये ऐसे हैं जिनको जनरली नज़रअंदाज कर देते हैं, इसलिए आपको स्पेशली इनको भी ध्यान रखना है। तो ये 5 बेसिस हैं, इन पे क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद में ये क्लासिफिकेशन है ये सफिशिएंट नहीं है, मीन्स जो अदर स्पेशली जो अदर लिविंग्स हैं उनको इसने क्लासीफाई नहीं किया। जैसे आप कह सकते हैं यहाँ पे उन्होंने प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में डिफ्रेंशिएट नहीं किया, ऐसे ही यहाँ पर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर में डिफ्रेंशिएट नहीं किया, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही जो प्लांट्स हैं उनमें जो लोअर कैटेगरी का प्लांट है दैट आर एल्गी, तो एल्गी आर फोटोसिंथेटिक और एल्गी के जैसे ही फंगी होते हैं, फंगी आर आल्सो लाइक एल्गी बट दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक। तो नॉन फोटोसिंथेटिक फंगी एंड फोटोसिंथेटिक एल्गी के बिटवीन भी कोई डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर नहीं हुआ है। ऐसे ही कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं दे शो करेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ एनिमल एंड प्लांट्स लाइक क्लेमाइडोमोनास, लाइक यूग्लिना और लाइक स्लाइम मोल्ड्स। तो स्लाइम मोल्ड्स, यूग्लिना एंड क्लेमाइडोमोनास दे शो करेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो उनके बीच में भी कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाया, तो ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया, इसलिए दिस सिस्टम वाज फेल्ड। तो ये फेल था, बट हियर देर आर सम लिमिटेशंस ऑफ दिस सिस्टम। तो देखिए लिमिटेशंस क्या हैं। सो लिमिटेशंस ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन
मीन्स लिमिटेशंस क्या क्या है, किन चीज़ों को ये सिस्टम क्लेरिफाई नहीं कर पाया। तो आप कह सकते हैं ये जो सिस्टम है इट वाज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, दिस सिस्टम वाज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अब किस समय ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया, यानी एक तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया, डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। तो कौन कौन से क्राइटेरिया थे, तो यहाँ पर आप पहला तो क्राइटेरिया कह सकते हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बिटवीन ये सिस्टम मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर पाया, उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आगे की क्लासेज में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बट यहाँ पर प्रोकैरियोट्स का मीनिंग है लोअर कैटेगरी के जो एनिमल हैं, जो लिविंग्स हैं वो, और यूकैरियोट्स का मीनिंग है हायर कैटेगरी के लिविंग्स। क्लियर। सेकेंड जो क्राइटेरिया था बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म हैं, यानी सम ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर मीन्स दे कंटेन ए सिंगल सेल इन देयर बॉडी एंड मेनी लिविंग्स आर मल्टीसेलुलर मीन्स दे कंटेन लॉट ऑफ सेल्स इन देयर बॉडी, यानी उनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं और बॉडी में केवल एक सिंगल सेल ही है। तो ऐसे एनिमल्स, ऐसे लिविंग्स को ये सिस्टम, टू किंगडम सिस्टम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया, इनके बीच में क्या जो डिफरेंस है वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया। क्लियर। थर्ड जो था वो ये है फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी, मीन्स एल्गीज आर फोटोसिंथेटिक, स्पेशली हम बात कर रहे हैं ग्रीन एल्गी की। फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंगी। अब देखिए फंगी एंड ग्रीन एल्गी, इनका मॉर्फोलॉजिकली देखें तो दे आर सिमिलर, बस कलर का डिफरेंस है, बट उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर देखें तो आप कह सकते हैं दे आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर, ये भी मल्टी सेलुलर, बट लूज एग्रीगेशन है टिश्यूज के अंदर, आप कह सकते हैं लूजली अटैच्ड टिश्यू है, यहाँ पर भी लूजली है। बट ग्रीन एल्गी आर फोटोसिंथेटिक एंड जो फंगी हैं दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक। तो अब इन दोनों को एक जगह, यानी इनको कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पाया ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के थ्रू ये डिस्टिंग्विश नहीं होते हैं, तो ये भी एक इसका लिमिटेशन हो गया। ठीक ऐसे ही फ्रेंड्स देयर आर सम livings, some organism show characteristic of both animals, show characteristics of both animals and plants, मीन्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो एनिमल एंड प्लांट्स दोनों के करेक्टरिस्टिक शो करते हैं, उनको भी ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया। सो व्हाट आर द एग्जाम्पल्स हियर? एग्जाम्पल इज क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास है एक तो, अदर वन इज यूग्लिना एंड स्लाइम मोल्ड्स। क्लियर। तो स्लाइम मोल्ड्स, यूग्लिना एंड क्लेमाइडोमोनास जो हैं ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो प्लांट एज वेल एज एनिमल्स दोनों के कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। तो यहाँ पर उनके लिए कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है इस सिस्टम में कि इनको डिस्टिंग्विश किया जा सके। सो ये एनसीईआरटी के डेटा है, एनसीईआरटी में ये जो लिमिटेशंस एंड ये गिवन है, और इन्हीं पे आपके नीट में और स्पेशली जो रीट का एग्ज़ाम है इनमें क्वेश्चन बन सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर लिमिटेशंस को आपको माइंड में रखना है, एंड दीज जो एग्जाम्पल्स हैं
दे शो बोथ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। इनके एग्जाम्पल्स भी आपको स्पेशली रिमेंबर रखने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। So 3 किंगडम सिस्टम ऑफ जो क्लासिफिकेशन है, इट वाज प्रपोज्ड बाय, मीन्स यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं वो है हीकल। जो हैकेल है इन्होंने प्रपोज्ड किया और इट वाज प्रपोज्ड इन 1860, ठीक है ना। 758 के बाद में 1860 के अंदर ये प्रपोज्ड किया गया। और यहाँ पर जो किंगडम्स हैं दैट आर, फर्स्ट वन इज प्लांटी, सेकेंड वन इज एनिमल यानी एनिमेलिया, थर्ड वन इज जो इंट्रोड्यूस हुआ दैट वाज प्रोटिस्टा। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि प्लांटी एंड एनिमेलिया तो पहले से ही थे, बट प्रोटिस्टा किंगडम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हीकल। 3 किंगडम सिस्टम में कौन सा इन्वॉल्व हुआ, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो स्पेशली आपको यहाँ रिमेंबर रखना है कि प्रोटिस्टा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हीकल। नाउ द टर्म प्रोटिस्टा मीन्स, यहाँ पर जो टर्म है प्रोटिस्टा, जो टर्म है इट वाज गिवन बाय ए साइंटिस्ट सी कुवियर। सी कुवियर नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये प्रपोज मतलब ये टर्म प्रोवाइड किया। तो यहाँ पर सी कुवियर ने टर्म दिया और ये सिस्टम, ये किंगडम इंट्रोड्यूस हुआ दैट टाइम एंड हीकल ने इंट्रोड्यूस किया। इट इज़ इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर बेसिस क्या है, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, इसका बेसिस क्या था। तो जो बेसिस ये है कि प्लांटी एंड एनिमेलिया अभी भी वैसे ही हैं, बट सम ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा में ग्रुप किया गया है, प्रोटिस्टा के अंदर एक तरीके से इन्वॉल्व किया गया है। तो ऐसे कौन से एनिमल्स हैं, तो यहाँ पर जो बेसिस हो गया, ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड इन प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर उनको शामिल कर दिया, जितने भी यूनिसेलुलर हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स आपको आने चाहिए। अभी प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल्स आपको पता हैं, तो कुछ तो उन्हीं में से इन्वॉल्व हो जाएंगे। प्रोटोजोआ फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म है वो, ऐसे ही जो स्लाइम मोल्ड्स हैं वो भी, क्लियर। ठीक ऐसे ही बैक्टीरिया ऑल्सो, बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर है ना, बैक्टीरिया ऑल्सो इन्वॉल्व एंड एल्गी ऑल्सो, बिकॉज एल्गी के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो कॉलोनियल फॉर्म है, मीन्स मल्टी सेलुलर वो हो सकते हैं, बट वैसे वो यूनिसेलुलर ही होते हैं। तो एल्गी एंड फंगी ऑल्सो आज, मीन्स फंगी भी, क्योंकि लूज टिश्यू है ये, तो इस तरीके से इन सब को इसमें उस टाइम में इन्वॉल्व किया गया। अभी फंगी अलग है, एल्गी अलग है, एल्गी प्लांटी में आ रहा है, फंगी अलग से किंगडम है, बैक्टीरिया अलग से किंगडम है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनको प्रोटिस्टा में ग्रुप किया गया। अब यहाँ पर भी देयर आर सम लिमिटेशन, यहाँ पर भी कुछ लिमिटेशन है। सो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो लिमिटेशन है उनकी अगर बात करें तो यहाँ पर जो मेन लिमिटेशन यही है, यहाँ पर आप देखिए प्लांटी भी है, एनिमेलिया भी है और प्रोटिस्टा यानी यूनिसेलुलर को यहाँ पुट कर दिया। यानी मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर का जो कंसेप्ट है उसको तो जो डिफरेंस था जो वो तो क्लियर कर दिया, यानी यूनिसेलुलर को अलग पुट कर दिया। बट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स अभी भी देखिए, इसमें प्रोटोजोआ प्रोकैरियोट्स है, स्लाइमोल्स प्रोटोजोआ यूकैरियोट्स है, स्लाइमोल्स यूकैरियोट्स है, एल्गी यूकैरियोट्स है, फंगी यूकैरियोट्स है, बट बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स। अभी इनको अलग नहीं किया गया। तो आप कह सकते हैं ये क्या डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया, तो इसने क्या डिस्टिंग्विश नहीं किया, मीन्स इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन
it does not distinguish between prokaryotes and eukaryotes. प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बिटवीन ये डिस्टिंग्विशन यानी जो डिफरेंशिएशन है वो नहीं कर पाया, मीन्स इनको अलग अलग नहीं कर पाया। तो इस तरीके से ये इसका लिमिटेशन है। तो ये था 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फ्रेंड्स ऐसे ही है 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मीन्स यहाँ पर 4th किंगडम है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। तो पहला तो इनका जो इंट्रोड्यूसर है यानी प्रपोजर है, किसने प्रपोज किया उसका नेम आपको आना चाहिए। तो दिस सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया? तो एक साइंटिस्ट हैं, उनका नेम है कॉपलैंड। उन्होंने ये प्रपोज किया है सिस्टम इन 1938 में, ये इन्होंने प्रपोज किया। क्लियर? तो यहाँ पर साइंटिस्ट का नेम आपको आना चाहिए, किस साइंटिस्ट ने ये। अब 4th किंगडम कौन सा इन्वॉल्व किया गया वो भी आपको पता होना चाहिए। तो 1st किंगडम वाज प्लांटी। हम यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं ले रहे हैं, बस हमें शुरू से जो पता है उनके नाम लिख रहे हैं। 2nd किंगडम वाज एनिमेलिया। 3rd किंगडम वाज प्रोटिस्टा। एंड 4th किंगडम जो इंट्रोड्यूस हुआ दैट वाज मोनेरा। अब ये क्वेश्चन बनता है, मीन्स मोनेरा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉपलैंड इन 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अब मोनेरा इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पर, बट इसका बेसिस क्या है? व्हाट वाज द बेसिस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ मोनेरा? सो यहाँ पर आप कह सकते हैं प्रोटिस्टा बनाया था, उसमें इन प्रोटिस्टा के अंदर जो बैक्टीरिया था जो रियल में प्रोकैरियोट है उसको निकाला और मोनेरा में पुट कर दिया, यानी यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पर जो बेसिस यही था कि ऑल प्रोकैरियोट्स आर ग्रुप्ड इन मोनेरा। मोनेरा के अंदर इनका ग्रुप बना दिया गया सभी प्रोकैरियोट्स का। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को इसमें पुट किया। बट यहाँ फिर भी इसकी एक लिमिटेशन रह गई, अभी भी इसमें एक कमी रह गई। तो व्हाट वाज द लिमिटेशन ऑफ दिस 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? तो यहाँ देखिए कि प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट को सेपरेट कर दिया, ये तो रिजॉल्व हो गया, और मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर भी सेपरेटेड हैं, ये भी रिजॉल्व हो गया। बट यहाँ पर जो डिफरेंस है बिटवीन प्लांट एंड फंगी वो अभी भी है। प्लांट जैसे नहीं होते फंगी, तो अभी हम जानते हैं फंगी आर हेटेरोट्रॉप्स एंड प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, और बाकी स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस भी हैं बहुत सारे। तो ये डिफरेंशिएशन नहीं कर पाया, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर ये डज नॉट डिफरेंशिएट, या फिर आप कह सकते हैं ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इट वाज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, किसके बीच में डिस्टिंग्विशन नहीं कर पाया, डिफरेंशिएशन नहीं कर पाया? तो हम कह देंगे प्लांट एंड फंगी, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो उसको ये क्लियर नहीं कर पाया। तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, ये एक तरीके से आगे प्रोग्रेसिव होता जा रहा है। मीन्स शुरू के अंदर ये जो इनिशियली साइंटिस्ट ने दिया तो उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन ये एक बेसिस है आगे वाले साइंटिस्ट के लिए। और आगे इसके बाद में जो नेक्स्ट जो 4 किंगडम के बाद में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी लेटेस्ट भी है, मीन्स मोर एडवांस भी है, और वो एक तरीके से फाइलोजेनेटिक यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड भी है, यानी वो मॉडर्न है और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड क्लासिफिकेशन है, मोस्ट एक्सेप्टेबल भी है। तो वो क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय, यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं वो भी काफ़ी फेमस साइंटिस्ट हैं, ये क्वेश्चन भी आता है। प्रपोज्ड बाय R.H. व्हीटेकर। R.H. व्हीटेकर ने प्रपोज्ड किया इन 1969 में। क्लियर? 1969 में ये प्रपोज्ड हुआ। काफ़ी फेमस नाम है R.H. व्हीटेकर साहब का कि इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया। और इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो 5 किंगडम्स हैं उसको अगर यहाँ पर सीरियली वाइज अरेंज करें तो फर्स्ट वन वाज मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंगी, फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ वाज एनिमेलिया। यानी ये इनका सीक्वेंस है अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और ये प्लांटी और एनिमेलिया हैं। ये काफ़ी एक तरीके से 5 जो किंगडम्स हैं ये अपने आप में काफ़ी मॉडर्न और एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है। तो आप कह सकते हैं इट इज़ मॉडर्न एंड फाइलोजेनेटिक, इट वाज मॉडर्न एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है ये। तो फाइलोजेनेटिक का मीनिंग ये है, मॉडर्न का मतलब तो समझ गए कि एडवांस है, और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का मीनिंग है मीन्स ऑल दीज किंगडम्स हैव इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इन बिटवीन देम। इनके बीच में आपस में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, एक डेवलपमेंटल रिलेशनशिप है कि जैसे जैसे ये इवॉल्व हुए तो नेक्स्ट हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म डेवलप होने लग गए। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बेस्ड है। तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, सॉरी लाइन है। इट इज़ मॉडर्न एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, इट इज़ बेस्ड ऑन, इसके जो बेसिस हैं उनमें एक बेसिस ये भी है कि बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो बेसिस की बात करें कि व्हाट आर द बेसिसेस, बेसिस कौन कौन से हैं ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, इसके बेसिस की बात करें तो फर्स्ट जो बेसिस है दैट वाज सेल वॉल। सेल वॉल, सॉरी सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल नहीं, सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर का मीनिंग ये है कि आइदर दी सेल इज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, कि सेल या तो प्रोकैरियोट है या फिर क्या है, यूकैरियोटिक है। तो इस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। मीन्स ऑर्गेनिज्म हैविंग प्रोकैरियोटिक सेल उनको अलग, एंड ऑर्गेनिज्म हैविंग यूकैरियोटिक सेल उनको अलग क्लब कर दिया। तो ये एक बेसिस हो गया सेल स्ट्रक्चर। सेकंड जो बेसिस है वो है थैलस ऑर्गेनाइजेशन या फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। थैलस का रियल वो जो मीनिंग है, इसका मीनिंग है बॉडी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी किस टाइप का है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इट इज़ ए सिंगल सेल और ग्रुप ऑफ सेल, या फिर कोई टिश्यू है, या फिर कोई ऑर्गन सिस्टम है। इस तरीके से हम कह सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं द ऑर्गेनिज्म हैव सिंगल सेल, ऑर्गेनिज्म हैज सिंगल सेल और मल्टीपल सेल इन देयर बॉडी। तो इस बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो आप कह सकते हैं आइदर दिस ऑर्गेनिज्म हैव सिंगल सेल इन देयर बॉडी, मीन्स ऑर्गेनिज्म में बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। इस बेसिस पे भी क्लासीफाई किया। थर्ड जो क्राइटेरिया है, थर्ड क्राइटेरिया वाज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स हाउ दे ऑब्टेन देयर फूड, हाउ डू दे ऑब्टेन देयर फूड, मीन्स
फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो फूड ऑब्टेनिंग का जो तरीका है, क्राइटेरिया है, वो है आइदर ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी हो सकता है और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी हो सकता है। इस बेसिस पे भी उन्होंने क्लासिफाई किया। क्लियर? एंड फोर्थ क्राइटेरिया वाज रिप्रोडक्शन, मीन्स टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, हाउ दे रिप्रोड्यूस, मीन्स किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है या फिर एसेक्सुअल, दोनों, और एसेक्सुअल में भी विच मेथड, किस तरीके से वो। तो जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे इन वेरियस ऑर्गेनिज्म तब ये आएंगे वेरियस टाइप्स, बट फिर भी यहाँ पर रिप्रोडक्शन का जो टाइप है उसके बेसिस पे भी क्लासीफाई हो सकता है। एंड देन फिफ्थ जो है, जो इम्पोर्टेंट भी है, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, और वो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक, और इसको आप बोल सकते हैं अदर टर्म में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म। फाइलोजेनेटिक और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग दी ऑर्गेनिज्म, मीन जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें आपस में एक रिलेशन है, मीन्स एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। दे इवॉल्व फ्रॉम द एनिशियंट वन, एनिशियंट से जो पहले आए उनसे इवॉल्व हुए हैं, तो उनमें एक रिलेशन है। तो ये क्लासिफिकेशन उस रिलेशन पे बेस्ड भी है। तो ये एनसीईआरटी के अंदर ये 5 दे रखे हैं, ये 5 जो बेसिस हैं उनमें ये बेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आता है कि विच वन इज़ नॉट द बेसिस ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अगर आपको ये पता है तो आप उसको ऑड वन को ईजीली चूज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये है। अब यहाँ पर जो 5 किंगडम्स हैं इनमें एक बेसिक डिफ्रेंशिएशन हम एक टेबल के थ्रू करेंगे। तो वो क्या डिफरेंस है देखिए। देखिए यहाँ पर हम इजीली 5 किंगडम्स को उनके कैरेक्टर के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट जो कॉलम है इसमें लिख देंगे कैरेक्टर्स, यानी कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड में किंगडम मोनेरा, मीन्स मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ लिखेंगे। देन प्रोटिस्टा, मीन्स प्रोटिस्टा के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनको मेंशन करेंगे इस कॉलम में। देन फंगी, फंगी कैसा होता है उसकी बॉडी के अंदर, या फिर उसमें क्या डिफरेंस है, क्या वो किस तरीके से अलग है। देन प्लांटी, एंड लास्ट वन किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया। अब यहाँ पर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के जो वेरियस किंगडम्स हैं इनको हम कैटेगराइज, इनके जो कैरेक्टर्स के बेसिस पे इनको कंपेरिजन करेंगे इनका। ये इसके कुछ लिमिटेशंस इतना है नहीं, ऐसा नहीं, इसने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था, बट इनके अंदर जो डिफरेंस है उनको हम यहाँ लिखते हैं। तो 1 बाय 1 देखते हैं। देखिए जो कैरेक्टर्स हैं उसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर है दैट वाज सेल स्ट्रक्चर, यानी सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिफरेंस बताएंगे। तो देखिए सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर बात करें, मोनेरा हैव प्रोकैरियोटिक सेल, ओके। प्रोटिस्टा हैव यूकैरियोटिक सेल, फंगी also have eukaryotic cell, plantae also eukaryotes,
मीन्स दे ऑल्सो हैव यूकैरियोटिक सेल एंड एनिमल्स ऑल्सो हैव यूकैरियोटिक सेल। तो देखिए डिफरेंस आ गया। ओनली मोनेरेंस यानी जो मोनेरा है, द ऑर्गेनिज्म ऑफ मोनेरा किंगडम हैव ओनली प्रोकैरियोटिक सेल एंड रेस्ट हैव यूकैरियोटिक सेल। दिस इज द मेजर डिफरेंस। उसके बाद में सेकंड जो डिफरेंस का जो लेवल है वो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मीनिंग either they have single cell in their body or multiple cell in their body। तो यहाँ पर मोनेरेंस आर यूनिसेलुलर, मोनेरेंस आर यूनिसेलुलर means they have single cell in their body। organism of protista are also unicellular, but fungi, plantae and animalia they have multiple cells, hence they are multicellular। fungi में some examples are unicellular, some example unicellular के, but most of are multicellular। all plants are multicellular and all the animals are multicellular। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा ये एक डिफरेंस होता जा रहा है इनके अंदर। यही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है जिनके बेसिस पे एक जनरल क्वेश्चन भी डिजाइन होता है, बनता है। थर्ड इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मीन्स न्यूट्रिशन का क्या मोड है, न्यूट्रिशन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ बताना चाहेंगे मोनेरेंस हैं वो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी हैं, बट सम, सारे नहीं, कुछ। एंड दे आर हेटेरोट्रॉप्स ऑल्सो, और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी इनमें होता है। मेनली यानी मोस्ट ऑफ में, मोस्टली, ठीक है। यानी ऑटोट्रॉफिक मीन्स दे सिंथेसाइज देयर फूड ऑन, एंड हेटेरोट्रॉफिक मीन्स they obtain their food from other source, either source may be either living or non-living। protists also show both type of mode of nutrition। they are also autotrophic and heterotrophic nutrition। जब इस फाइलम को डिस्कस करेंगे उस टाइम में, सॉरी इस किंगडम को जब डिस्कस करेंगे उस टाइम में आएगा डिटेल्स। फंगी, टोटल फंगी आर हेटेरोट्रॉफ्स मीन्स दे शो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑल द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स मीन्स दे शो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देयर इज सम वन एक्सेप्शन, दैट इज कस्कुटा प्लांट, जिसको हिंदी में अमरबेल बोलते हैं। एंड ऑल द एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दे शो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें भी हेटेरोट्रॉफिक है न्यूट्रिशन है। तो इस तरीके से देखिए ये भी एक क्राइटेरिया होगा इनको क्लासिफाई करने का या फिर इनमें डिफरेंस करने का। एक ऐसे ही इनका जो सेल होता है, द सेल इनसाइड द बॉडी, तो सेल के अंदर जो सेल वॉल है वो कैसा है, आइदर इट इज प्रेजेंट और एब्सेंट। एक तो ये, तो हम बोलेंगे सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मोनेरा, प्रेजेंट होता है, बट इट इज नॉन सेलुलोजिक। ये नॉन सेलुलोजिक है, यानी प्लांट्स में जनरली सेलुलोज से बनी होती है, बट यहाँ नॉन सेलुलोजिक है। किस मटेरियल की बनी होती है वो हम मोनेरा किंगडम डिस्कस करेंगे, तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको ये रिमेंबर रखना है, द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मोनेरा ऑर्गेनिज्म ऑफ मोनेरा किंगडम एंड इट इज नॉन सेलुलोजिक। एंड इन प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम, प्रेजेंट होती है यहाँ पर, ये सेलुलोजिक भी हो सकती है, सिलिशियस भी हो सकती है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, बट सम में प्रेजेंट है एंड एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ, या फिर आप कह सकते हैं प्रेजेंट इन सम, कुछ में प्रेजेंट है तो बाकी में एब्सेंट होगी। फंगी, ऑल दी फंगी हैव सेल वॉल,
इट मीन्स फंगीज के अंदर, सॉरी फंगी में सेल वॉल प्रेजेंट है, बट ये अदर मटेरियल का बना हुआ है और उस मटेरियल का नाम आप जानते हैं काइटिन, मीन्स इट इज़ ए नॉन सेलुलोजिक सब्सटेंस। तो आप कह सकते हैं नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल है इसमें भी। इन प्लांट्स सेल वॉल इज प्रेजेंट एंड इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, सो हेंस वी कैन से द सेल वॉल इज सेलुलोजिक। कैसी है? सेलुलोजिक है। क्लियर? एंड इन एनिमेलिया, एनिमेलिया में कैसा सेल वॉल होता है एनिमल सेल में? तो आप कहेंगे इसमें होता ही नहीं। इन एनिमल सेल सेल वॉल इज एब्सेंट। तो ये आपको ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक पे ध्यान देना है, ये इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं और ये एनसीईआरटी में ये टेबल भी दे रखा है, आपको यहाँ ये रिमेंबर रखना है। अब इसमें लास्ट जो डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं दैट इज बेस्ड ऑन एग्जाम्पल्स, मीन्स यहाँ आपको जस्ट क्यों बिकॉज आप 9th क्लास में इसको पढ़ लेते हैं तो 11th के स्टूडेंट हैं या फिर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पहले से ही पता है। तो एग्जाम्पल्स फिर भी यहाँ पर फॉर्मेलिटी के लिए आप कह सकते हैं कि ऑल द बैक्टीरिया कम्स अंडर दिस मोनेरा। ऐसे ही ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कम्स अंडर दिस कैटेगरी। सेम लाइक माइकोप्लाज्मा ऑल्सो कम्स अंडर दिस कैटेगरी। ठीक ऐसे ही फ्रेंड्स प्रोटिस्टा में अगर बात करें तो प्रोटिस्टा में आपने अमीबा नाम सुना होगा, ऐसे यूग्लिना, पैरामीशियम, एंड ऐसे ही आपने प्लाज्मोडियम भी नाम सुना होगा। देयर आर मैनी, बट यहाँ पर आपको जो नाम सुने वही मैं मेंशन कर रहा हूँ। प्लाज्मोडियम ये जनरल एग्जांपल्स है। तो ये यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम और ये हैं। और फंगी के अंदर आप वेरियस नेम हैं बहुत सारे, पर जो जनरल नेम जो सुना आपने यीस्ट सुना होगा, ऐसे आपने मशरूम भी सुना होगा, मशरूम्स। तो मशरूम है वो काफ़ी, और प्लांट में आपको पता है प्लांट जो है वो वेरियस डिवीजन में किंगडम प्लांट ही डिवाइडेड किया गया है। इसमें जो फर्स्ट दैट इज थेलोफाइट्स यानी जो एल्गी आते हैं वो, देन उनसे थोड़े से डेवलप दे आर कॉल्ड ब्रायोफाइट्स, देन और डेवलप टेरिडोफाइट्स, देन उससे भी डेवलप जिम्नोस्पर्म्स, एंड जिम्नोस्पर्म से भी मोर डेवलप एंजियोस्पर्म्स। क्लियर? इस तरीके से हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के अंदर। एंड एनिमेलिया में, एनिमेलिया जो है दिस ग्रुप्ड अंडर 11 फाइलम्स, ग्रुप्ड इन 11 फाइलम्स जिनके नेम आप जानते हैं, उनको हम एनिमल किंगडम में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन यानी इनमें जो डिफरेंशिएशन किया ये तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर देखिए एनिमेलिया अपने आप में पूरा एक चैप्टर है। चैप्टर मीनिंग एक ब्रॉड चैप्टर है जिसको हम एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ेंगे, प्लांटी को पढ़ेंगे। ये अपने आप में बहुत वास्ट चैप्टर्स हैं। फंगी भी अपने आप में एक चैप्टर है, उतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे प्रोटिस्टा और ऐसे मोनेरा को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। वहाँ पर इनके जो डिटेल कैरेक्टरिस्टिक हैं वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, इसको हमने जस्ट एक कंपैरिजन किया। क्लियर? तो ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये आपको एक बेसिक जो डिफरेंस है वो आना चाहिए। अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, दैट वाज सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो नेक्स्ट सिस्टम ऑफ classification, that is 6 kingdom system of classification. So यहाँ पर ये 6th किंगडम कौन सा अपीयर हुआ वो भी आपको पता होना चाहिए। So first of all, this system of classification was proposed by
मीन्स किसने प्रपोज किया ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये किसने प्रपोज किया, सो साइंटिस्ट का जो नेम है यू मस्ट रिमेंबर, और उनका नेम है कार्ल वूज। जो कार्ल वूज ने ये प्रपोज किया ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और यहाँ पर हम कार्ल वूज की अगर बात करें तो इन्होंने जो जितने भी लिविंग्स हैं उन लिविंग्स को क्या किया, 3 डोमेन के अंदर क्लासिफाई किया और इन्होंने 3 डोमेन थ्योरी प्रपोज की। यानी जितनी भी लिविंग्स हैं उनको 3 डोमेन्स में क्लासिफाई किया, यानी 3 डोमेन थ्योरी प्रपोज की। और 3 डोमेन्स का मीनिंग, आप डोमेन का मीनिंग वो आप कह सकते हैं सुपर किंगडम, सुपर किंगडम। और यहाँ पर जो तीनों डोमेन हैं वो कौन कौन से हैं, इनके नाम आपको इंट्रोड्यूस होना है। एंड व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस 3 डोमेन थ्योरी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इसका जो बेसिस है वो भी आपको पता होना चाहिए कि क्या बेसिस है। तो देखिए 3 डोमेन थ्योरी का बेसिस है, ये किस पे बेस्ड है, तो ये आप कह सकते हैं जितने भी जो लिविंग हैं उनको, उनमें जो 16S rRNA यूनिट है, 16S rRNA उसके जीनों के सीक्वेंस पे बेस्ड है। तो आप कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, यानी 3 डोमेन्स कैसे बने, ऑन द बेसिस ऑफ जीनोमिक सीक्वेंस, जीनोमिक सीक्वेंस भी बोल सकते हैं आप, ऑन द बेसिस ऑफ जीनोमिक सीक्वेंस ऑफ 16S rRNA। RNA यानी rRNA का मतलब राइबोसोमल RNA, और उस राइबोसोमल RNA का जो 16S यूनिट है, एक इकाई है, सब यूनिट है, उसका जीनोमिक सीक्वेंस क्या है, उसमें क्या डिफरेंस है, उसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट जीनोमिक सीक्वेंस डिफरेंस, कार्ल वूज क्लासिफाई ऑल द ऑर्गेनिज्म इनटू 3 डोमेन्स, मीन्स 3 सुपर किंगडम्स। एंड अमंग दीज फर्स्ट was domain archaea, सेकंड जो आप कह सकते हैं आर्किया जो है वो अपने आप में आर्की बैक्टीरिया से रिलेटेड है, और दूसरा है वो बैक्टीरिया से रिलेटेड आएगा, तो आप उसको यहाँ पर क्या कह सकते हैं, बैक्टीरिया कह सकते हैं, डायरेक्ट बैक्टीरिया, ठीक है। एंड थर्ड वाज यूकेरिया। अब ये जो यूकेरिया है ये तो यूकेरियोट से रिलेटेड है, बैक्टीरिया एंड आर्किया, सेकेंड वाज बैक्टीरिया एंड थर्ड वाज यूकेरिया। तो बैक्टीरिया एंड आर्किया हैं ये प्रोकैरियोट से रिलेटेड है। तो प्रोकैरियोट्स यानी ऑल दी मोनेरन्स, तो मोनेरा किंगडम है उसके 2 डिवीजन बना दिए यहाँ पर, मोनेरा किंगडम के आप कह सकते हैं यहाँ पर 2 डिवीजन बना दिए, आर्किया एंड बैक्टीरिया। अब यहाँ पर जो आर्किया है उसमें आता है आर्की बैक्टीरिया, ये मोस्ट एनिशिएंट बैक्टीरिया है एक, तो साथ में ये मतलब हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, जब इसको पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो एक तो हो गया आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में आ गया यू बैक्टीरिया, मीन्स रियल बैक्टीरिया, जो इन दोनों से इनसे डिफरेंट है, जो रियल बैक्टीरिया है। एंड यूकेरिया के अंदर आ गए वेरियस किंगडम्स ऑफ यूकेरियोट्स लाइक प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए कि यूकेरिया मीन्स ऑल यूकेरियोट्स कम्स अंडर दिस डोमेन, बट मोनेरन्स हैं दे कम्स अंडर द आर्किया एंड बैक्टीरिया। तो अब यहाँ जो आर्किया है उसमें जो आर्की बैक्टीरिया है ये इस यू बैक्टीरिया से डिफरेंट है। तो व्हाट आर द डिफरेंसेस, यानी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इट हैज सम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इट हैज सम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, कुछ डिफरेंट है कंपेयर टू यू बैक्टीरिया। तो वो डिफरेंसेस क्या हैं, फर्स्ट डिफरेंस इज से पेप्टाइडोग्लाइकेन एब्सेंट, पेप्टाइडोग्लाइकेन ये क्या होता है,
इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकन एब्सेंट है, पेप्टाइडोग्लाइकन एब्सेंट इन सेल वॉल, यानी यू बैक्टीरिया जो आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता, यू बैक्टीरिया में होता है। एंड सेकेंड डिफरेंस इज सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। तो आप कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स, इसमें क्या है, ब्रांच्ड चेन लिपिड्स, यानी इसमें जो लिपिड्स हैं वो ब्रांच्ड चेन वाले हैं, स्ट्रेट चेन वाले नहीं हैं, ब्रांच्ड चेन लिपिड्स। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मीन्स ड्यू टू दिस ब्रांच्ड चेन लिपिड्स इन दिस सेल मेम्ब्रेन ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, मीन्स ड्यू टू दिस ब्रांच्ड चेन लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ आर्कीबैक्टीरिया बिकम एक तरीके से मोर रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल कंडीशंस, मीन्स इट कैन सर्वाइव इन हार्श कंडीशंस, वर्स कंडीशंस में ये सर्वाइव कर सकता है। तो जब इसको पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अनदर फैक्ट वाज ऑन व्हाट बेसिस 3 डोमेन्स वाज प्रपोज्ड, किस बेसिस पे, तो बोले 16S rRNA का जो जीनोमिक सीक्वेंस है, ऑन द बेसिस ऑफ जीनोमिक सीक्वेंस ऑफ 16S rRNA ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इन 3 डोमेन्स। तो 3 डोमेन थ्योरी किसने प्रपोज किया, कार्ल वूज ने। ये है 6th किंगडम ऑफ 6 क्लासिफिकेशन। इसमें 6 किंगडम कौन से हो गए, बोले यहाँ पर किंगडम की अगर बात करें तो फर्स्ट वन इज आर्कीबैक्टीरिया, सेकंड यू बैक्टीरिया, थर्ड प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटियन, एनिमेलिया, ये 6 हो गए ना। तो इनको आप इस तरीके से रिमेंबर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के वेरियस मेथड्स नहीं है, ये एक तरीके से वेरियस स्टेप वाइज है। पहले जो साइंटिस्ट आए उन्होंने अपना मेथड दिया, अपना सिस्टम बनाया क्लासिफिकेशन का, बट जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इट वाज मोस्ट एक्सेप्टेबल। ये मॉडर्न है और एक्सेप्टेबल है और काफ़ी ये सटीक भी है, मतलब एक तरीके से ये इसका जो डेटा है या फिर आप कह सकते हैं इस पर जो बेसिस है वो काफ़ी साइंटिफिकली है, फाइलोजेनेटिकली बेस्ड है। तो ये जो क्लास हमारी हुई है, इस क्लास से एक बेसिक क्वेश्चन आता है। अब आगे जो क्लास होगी उसमें एवरी किंगडम को हम डिस्कस करेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटियन, एनिमेलिया, ये हमारा बेस होगा। तो ये एक तरीके से पूरी बायोलॉजी का स्टार्टिंग पार्ट है, पूरी बायोलॉजी यहीं से स्टार्ट होती है। भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या क्या है, कौन कौन सी कैटेगरी में है, उनका डिस्कशन करना ही। ह्यूमन तो आप कह सकते हैं बाद में एनिमल्स में आता है, वो एनिमल किंगडम पढ़ने के बाद में हम ह्यूमन को पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है ना। ऐसे प्लांट्स के बारे में हम एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे, प्लांट्स क्या है, कितने टाइप के हैं, एंड देन प्लांट्स का जो बाहर से कैसे दिखते हैं वो बाद में पढ़ेंगे। प्लांट मोर्फोलॉजी अलग है, प्लांट फिजियोलॉजी अलग है, ऐसे ही ह्यूमन का फिजियोलॉजी हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये हमारा बेस है बायोलॉजी का, यहाँ से मेन बायोलॉजी स्टार्ट होती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। तो अभी तक जिसने भी बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और साथ में जिन्होंने इसको लाइक और शेयर नहीं किया वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स ऐसे ही क्लासें हम डेली प्रिपेयर करते रहेंगे, और ये क्लास है क्लास 11th जो CBSE और RBSE के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में जो रीट का एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ में मैं इसका एक पैरेलल सीरीज और लेकर आऊँगा, वो आएगा फास्ट रिवीजन का सीरीज। जिन बच्चों ने 11th-12th पास कर लिया है, जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छी प्रिपरेशन है, उनके लिए मैं एक रिवीजन यानी फास्ट रिवीजन, यानी इसी NCERT और बायोलॉजी के जो कंटेंट है उनको एक फास्ट मोड में अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिससे क्या होगा एक रिवीजन फास्ट हो जाएगा। यहाँ पर तो हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हैं, मीनिंग 11th बेसिस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो जो भी रीट के स्टूडेंट हैं और जो नीट के स्टूडेंट हैं वो उस क्लासेज को भी, यानी जो प्लेलिस्ट है मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें फास्ट रिवीजन नाम से होगी, फास्ट रिवीजन ऑफ बायोलॉजी फॉर नीट एंड रीट। तो उससे आप फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। और ये 11th-12th के लिए बायोलॉजी के लिए तो है ही साथ में, यानी CBSE RBSE के लिए, और साथ में आप कहते हैं नीट और उसके लिए भी जो लॉन्ग टर्म यानी अगले साल के लिए जो प्रिपेयर करें उनके लिए भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।